गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नाजिम है। मैं पीटी ईसी चंदवाड़ा मुजफ्फरपुर का छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर 98 है। मेरा सेशन 2019 से 21 में सेकेंड ईयर चल रहा है। मेरा सब्जेक्ट है गणित का शिक्षण शास्त्र, जिसमें मेरा टॉपिक है द्विमीय आकृतियों एवं त्रिविमीय वस्तुओं की समझ। द्विमीय आकृतियों की समझ के लिए गणित गतिविधि जो ज्योमेट्री शिक्षण यदि सही तरीके से किया जाए तो कई मायनों में इसमें देखने व अवलोकन करने की कला सीखने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। यदि केवल एक शोध चौकोर कागज को अलग अलग तरीके से मोड़कर बच्चे खेल करते हैं या बिंदुओं वाले एक कागज पर दिए बिंदुओं को जोड़ना शुरू करते हैं, तो वे ऐसा करने से उभरती विभिन्न आकृतियों को देखना शुरू करते हैं। कागज मोड़ने की गतिविधि द्वारा वे जितना ज़्यादा कागज के साथ काम करेंगे, कागज मोड़ने में उतने ही ज़्यादा निपुण होंगे और उसमें सटीकता भी आएगी। उनसे पूछे, एक चौकोर कागज को तुम कितने तरीके से आधा मोड़ सकते हो? वे एक चौकोर कागज को आड़े में या खड़े में या तिरछे में आधा मोड़ सकते हैं और उसके किनारों को मिला सकते हैं। कागज मोड़ने के बाद जो भी आकृति बने, उन्हें उसका वर्णन करने के लिए कहें। उन्हें एक चौकोर कागज को मोड़ने के अलग अलग तरीके खोजने को कहें। यदि तुम एक कोने को मोड़ देते हो, तुम्हें कौन सी आकृति मिलती है? एक और कोने को मोड़ देने से आकृति में क्या बदलाव आता है? क्या होगा यदि तुम चारों कोनों को मोड़ दो? अब यही सारे सवाल एक आयत के बारे में करें। वे आयताकार कागज के साथ भी यही गतिविधियां कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यदि वे एक आयत के एक कोने को सामने वाले कोने तक मोड़ते हैं तो उसके किनारे एक सीध में नहीं होते, जैसा कि चौकोर कागज में होता है। इसके साथ भी वे अलग अलग कोनों को मोड़ने वाला प्रयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं ऐसा करने से कौन कौन सी आकृतियाँ उभरती है। इसी तरह वे देख सकते हैं कि एक तिकोने कागज को केवल कुछ ही तरीकों से आधा मोड़ा जा सकता है। वे यह भी ध्यान दे सकते हैं कि अलग अलग तरह के तिकोन कागजों को अलग अलग तरह से मोड़ा जाता है। बहुत ज़रूरी है कि यह सब बातें बच्चे खेल और कभी कभार शिक्षक के दिए सुझाव के जरिए खोजें। इसके अलावा बच्चों को कागज के आयताकार टुकड़ों को मोड़कर नियमित आकृतियों बनाने का प्रयास करने को कहें। टैनग्राम डिजाइनों को कुछ छोटा करके दिया जा सकता है। हो सकता है कि वे बच्चे डिजाइन को देखकर आकृतियां बना लें। शिक्षक बच्चों को टैनग्राम के टुकड़ों का इस्तेमाल कर अन्य नियमित आकृतियां बनाने को कह सकते हैं और इसमें जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। त्रिविमीय वस्तुओं की समझ के लिए गतिविधियाँ। कक्षा में दिखाई देने वाली त्रिविमीय वस्तुओं पर चर्चा करें। कुछ वस्तुएं नियमित त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, जैसे घनाभ, गोला आदि, पर हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आकृतियाँ काफ़ी हद तक घनाभ व बेलन के समान लगती है, लेकिन असल में घनाभ या बेलन नहीं होती। उदाहरण, पानी की बोतल अक्सर पूरी तरह बेलनाकार नहीं होती, बल्कि वह
खुलने वाले सिरे पर संकड़ी होती जाती है। बच्चों से चर्चा करें कि मायनों में यह एक बेलन से अलग है। एक टिफिन बॉक्स की आकृति लगभग एक घनाभ जैसी लग सकती है, लेकिन वह असल में पूरी तरह घनाभ नहीं हो सकती। इसी तरह एक कंपास बॉक्स आमतौर पर किनारों पर घुमावदार होता है। हमें यह देखने की ज़रूरत है कि इस गतिविधि को करते हुए बच्चे बारीकी से अवलोकन करें और समानताओं व विभिन्नताओं दोनों की परस्पर तुलना करें। त्रिविमीय वस्तुओं के ढांचे नुमा नमूने बनाने जैसे गतिविधि भी बच्चों में त्रिविमीय वस्तुओं की समझ विकसित करने में कारगर होती है। ढांचे नुमा नमूने बनाने के लिए पीने वाली मजबूत नालियाँ या कागज़ की नालियाँ इस्तेमाल की जा सकती है। कागज़ की छोटी छोटी शीट्स को कसकर मोड़कर बच्चों को कागज़ की नालियाँ बनाना सिखाया जा सकता है। यह बहुत सी गतिविधियों के लिए बढ़िया सामग्री होती है। बच्चे इन नालियों को रबर ट्यूब के जोड़ने वाले टुकड़ों से जोड़कर घन घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड आदि बना सकते हैं। उनसे पूछें यह आकृतियाँ ठोस, घन या घनाभ से किन मायनों में अलग है। फिर आसान सी शब्दावली जैसे फल के किनारे, कोने, सीधे रेखाएं, तिरछी रेखाएं आदि से उनका परिचय कराया जा सकता है। इस तरह से हम बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं। धन्यवाद।